मोह चाकर राखो जी, श्याम मोह चाकर राखो जी। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। चाकर राखो, चाकर राखो, चाकर राखो जी। मोह चाकर राखो जी। श्याम मोह चाकर राखो जी। हम सब लोगों ने सुना है कि गोपियाँ भगवान कृष्ण को कितना प्रेम किया करती थी, लेकिन जो प्रेम मीरा का कृष्ण के प्रति था वो कुछ अलग ही स्तर का था। भक्ति और प्रेम की एक ऐसी मिसाल मानी जाती है जिन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण को समर्पित कर दिया, उनके दर्शन के लिए समर्पित कर दिया। मीराबाई 1498 में राजस्थान में एक राजपूत घराने में पैदा हुई थी और उनके पिता रतन सिंह और माता थी वीर कुमारी। मीरा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। जब वो 4 वर्ष की थी तो अपने घर के पास उन्होंने एक विवाह होते देखा और बहुत ही मासूमियत के साथ उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मेरा दूल्हा कौन होगा। इस सवाल पर माँ क्या जवाब देती। उन्होंने मुस्कुराते हुए मीरा से कहा, ये जो कृष्ण हैं यही तुम्हारे वर होंगे। मीरा के हाथ में कृष्ण की एक मूर्ति थी। उस मूर्ति की ओर देखते हुए उनकी माँ ने कहा कि यही तुम्हारे वर होंगे और उसके बाद कृष्ण को ही मीरा अपना स्वामी, अपना पति मानकर उन्हीं के प्रेम में विलीन हो गई। समय बीता, मीरा की माँ का निधन हो गया। जब मीरा बड़ी हुई तो उनके मन में यह विश्वास था कि श्री कृष्ण उनसे विवाह करने जरूर आएंगे। मीरा बहुत खूबसूरत थी, स्वभाव की कोमल थी, बहुत ही सुरीली आवाज थी उनकी। लेकिन उनका विवाह हुआ मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र राणा सांगा से। मीरा ये शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन परिवार के जोर देने पर उनको ये शादी करनी पड़ी। ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद भी मीरा का प्रेम कृष्ण के लिए ही रहा, उनके लिए उनका प्रेम कम नहीं हुआ। विदाई के समय कृष्ण की वही मूर्ति वो अपने साथ लेकर गई जिसे उनकी माँ ने उनका दूल्हा बताया था। शादी के बाद ससुराल में सारा कामकाज करने के बाद रोज मीरा कृष्ण के मंदिर जाया करती थी और वहां जाकर श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा किया करती थी। मधुर आवाज में उन्हें भजन सुनाया करती थी। मीरा का कृष्ण के लिए प्रेम उनके ससुराल वालों को बिल्कुल पसंद नहीं था। उनकी सास ने उन्हें दुर्गा माँ की आराधना करने पर कहा, क्योंकि उनके ससुराल वाले दुर्गा देवी में बहुत श्रद्धा और विश्वास रखते थे। लेकिन ससुराल वालों के श्री कृष्ण की आराधना से रोकने पर मीरा ने साफ कह दिया कि मैं पहले ही अपना जीवन कृष्ण के नाम कर चुकी हूँ। संत रविदास मीराबाई के गुरु थे। पति की मृत्यु के बाद उन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, किंतु मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। मीरा के पति का अंतिम संस्कार चित्तौड़ में मीरा की अनुपस्थिति में हुआ। पति की मृत्यु पर भी मीरा ने अपना श्रृंगार नहीं उतारा, क्योंकि वो कृष्ण को अपना पति मानती थी। वो विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। पति के गुजर जाने के बाद इनकी भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। ये मंदिरों में जाकर वहां मौजूद कृष्ण भक्तों के सामने कृष्ण जी की मूर्ति के आगे नाचती रहती थी और उनका ऐसा नाचना गाना उनके राज परिवार को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कई बार मीरा को विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वो द्वारका और वृंदावन गई। वो जहां जाती थी वहां लोगों का सम्मान मिलता था। लोग उन्हें देवी के जैसा प्यार और सम्मान देते थे। मीरा का समय बहुत बड़ी राजनैतिक उथल पुथल का समय रहा। बाबर का हिंदुस्तान पर हमला और प्रसिद्ध खांडवा का युद्ध उसी समय हुआ था। इन सभी परिस्थितियों के बीच मीरा का रहस्यवाद और भक्ति की निर्गुण मिश्रित सगुण पद्धति सर्वमान्य बनी। श्याम
मोहे चाकर राखो जी, श्याम मोहे चाकर राखो जी। चाकर राखो